हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी लोगों का आज की एक और न्यू क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी खेलों से संबंधित प्रश्नों की क्लास नंबर 3 है। यदि आप लोगों ने जो लास्ट 2 क्लासेस हैं उनको नहीं देखा है तो आपको उन क्लासेस का जो लिंक है ना, वह डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देख लें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग लगभग 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वह कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो या टीचिंग भर्ती जुड़े एग्जाम्स हो या कोई भी एग्जाम हो। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए, मोस्टली ना जो एमपी टेट है, सी टेट वगैरह, उनमें खेलों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, केबीएस वगैरह, ठीक है। और जो अदर स्टेट के टेट एग्जाम है तो उन सभी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खेल में एक रेडर विरोधी टीम के हाफ में, ठीक है, बिना सांस लिए विरोधियों को स्पर्श करने के लिए प्रवेश करता है? तो वह कौन सा खेल है, ठीक है, जिसमें एक रेडर जो रहता है वह विरोधी टीम के हाफ में जाता है और बिना सांस लिए विरोधी टीम को स्पर्श करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कबड्डी खेल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? हम बात करें स्पर्श रेखा तो यह किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी से संबंधित है, आप सभी लोगों को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो बताइएगा, कबड्डी जो खेल है इसका जन्मदाता देश है वह किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारत जो है ना, भारत को कबड्डी खेल का जन्मदाता कहा जाता है। हम बात करें क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो जो क्रिकेट का जन्मदाता वो किस किस देश को कहा जाता है? इंग्लैंड को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इंग्लैंड को जो है ना वह क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? तो कौन सा है? क्रिकेट, फील्ड हॉकी, खो खो या फिर धोप खेल? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? तो धोप खेल जो है ना वह खेल है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो भारत के हम राष्ट्रीय खेल की बात करें, हॉकी है। देखिए, कई बच्चे इसको भी गलत कर देते हैं, क्यों? क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा किस खेल का क्रेज़ है? तो क्रिकेट का है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर गलती हो सकती है बच्चों से कि वह भारत का जो नेशनल स्पोर्ट है, ठीक है, वह क्रिकेट भी लगा सकते हैं, बट आंसर क्या है? हॉकी इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फील्ड हॉकी में साइड लाइन की लंबाई कितनी होती है? जो फील्ड हॉकी रहती है उसमें जो साइड लाइन्स रहती हैं उनकी लंबाई कितनी होती है? आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 91.4 मीटर जो है ना, जो फील्ड हॉकी है उसमें साइड लाइन की लंबाई होती है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हॉकी का जादूगर है वह किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी से संबंधित नहीं है? तो हॉकी से संबंधित कौन सा शब्द नहीं है? स्कूप, क्लिक, हिट या फिर रन आउट? देखिए, हम बात करें यहाँ पर देख लेते हैं रन आउट। जो रन आउट है ना, ये क्रिकेट से रिलेटेड है, तो ये हॉकी से रिलेटेड नहीं है। बाकी स्कूप की बात करें, क्लिक की बात करें, फ्लिक हो सकता है, आई थिंक ये हिट वगैरह जो है ना ये हॉकी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन हॉकी खिलाड़ी नहीं है? पृथ्वीपाल सिंह, अशोक कुमार, JS रामचंद्र या बलवीर सिंह? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम बात करें इनमें से हॉकी का खिलाड़ी कौन नहीं है, तो JS रामचंद्र जो है ना वह हॉकी के खिलाड़ी नहीं है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने पुरुष हॉकी में किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? तो हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता के बाद, जब भारत को आज़ादी मिल चुकी थी उसके बाद भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल किस ओलंपिक में जीता था? लंदन ओलंपिक, सिडनी ओलंपिक, बार्सिलोना या फिर एथेंस? देखिए, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के बाद जो पहली बार भारत की पुरुष हॉकी टीम है उसने लंदन ओलंपिक में स्वर्ण पदक, या हम यूँ कहें गोल्ड मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए नोट यहाँ पर पढ़ लीजिए। सन 1948 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रिटिश टीम को हराकर देश का पहला स्वर्ण पदक जीता था। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है ना वह आइस हॉकी है। हम लोग इस क्वेश्चन को लगभग 4th टाइम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट जो 2 क्लासेस हैं उनमें भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन किया गया था? तो प्रथम हॉकी संघ का गठन किस देश में किया गया? स्पेन, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर भारत? देखिए, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन, ठीक है ना। ब्रिटेन में जो है ना वह प्रथम हॉकी संघ का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, देखिए ये जो नोट लिखे हैं ना इनको आप पढ़ते जाइएगा। ब्रिटेन ने कब सन 1876 में
पहला हॉकी संघ बनाया था? कब बनाया था? 1876 में। ये सन भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? मणिपुर, असम, कर्नाटक या बिहार? हम बात करें पोलो खेल की तो जो पोलो खेल है इसका प्रचलन भारत के मणिपुर राज्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो किसने प्रारंभ किया था? जो तुर्क है ना, उन्होंने भारत में पोलो खेलों का प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस भारतीय मुक्केबाज ने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स के मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था? तो किसने जीता? विजेंदर सिंह, मैरी कॉम, अखिल कुमार या जितेंद्र कुमार? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये जो विजेंद्र सिंह है ना, इन्होंने मुक्केबाज में, ठीक है ना, मुक्केबाज जो है उसमें 2008 बीजिंग जो ओलंपिक है उसके मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? केडी यादव ने जीता था। याद रखिएगा। ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ होता है? तो ओलंपिक चिन्ह का अर्थ क्या होता है? निरंतरता होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, किस देश में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था? तो किस देश में जो है ना वह पहला ओलंपिक खेल आयोजित किया गया? यूनाइटेड किंगडम, ग्रीस, स्पेन या फिर चीन? आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ग्रीस में जो है ना वह पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था। यहाँ पर देखिए कब किया गया था? 1896 में जो है ना वह पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ पर? ग्रीस में आरंभ किया गया था। ओलंपिक में महिला मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ठीक है, पूजा रानी, हम बात करें जमुना बोरो, मंजू रानी या फिर मैरी कॉम? देखिए आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। हम यहाँ पर बात करें ओलंपिक में महिला मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? मैरी कॉम है। भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों 2012 में रजत पदक जीता था? किसने जीता था? विजय कुमार, राज्यवर्धन सिंह राठौर, मानवजीत सिंह संधू या समरेश जंग? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो विजय कुमार है ना, इन्होंने, हम बात करें जो लंदन ओलंपिक है 2012 में जो हुए थे वहाँ पर रजत पदक जीता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक में 2 स्पर्धाओं मिश्रित युगल और महिला युगल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? देखिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ज्वाला गुट्टा, ठीक है ना। जो ज्वाला गुट्टा है ना, ये ओलंपिक में 2 स्पर्धाओं मिश्रित युगल और महिला युगल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए यहाँ पर नोट दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। ज्वाला गुट्टा ओलंपिक में 2 स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हुई हैं? जो मनिका बत्रा हैं काफ़ी फेमस नाम है, आपने सुना होगा। किस खेल से रिलेटेड है? कुश्ती, बैडमिंटन, मुक्केबाजी या टेबल टेनिस? देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम बात करें मनिका बत्रा की तो ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले देखिए 2 बार की ओलंपियन याद रखिएगा और कई अन्य उपाधियां हासिल करने वाली मनिका बत्रा भारतीय टेबल टेनिस की असली स्टार खिलाड़ियों में से एक है। दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई है? हम बात करें दीपिका कुमारी की तो जो दीपिका कुमारी है ना, यह तीरंदाजी से जुड़ी हुई हैं। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन जो पुरस्कार है ना, ये खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यहाँ पर की पॉइंट देखिए, अर्जुन पुरस्कार लगातार 4 वर्ष तक बेहतरीन प्रदर्शन, लीडरशिप क्वालिटी, खेल भावना और अनुशासन के लिए दिया जाता है। अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो देखिए खेलकूद से संबंधित हैं। कौन कौन से पुरस्कार? अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार। यहाँ पर देखिए अर्जुन पुरस्कार उनको दिया जाता है उन खिलाड़ियों को जो लगातार 4 वर्षों तक पूरी प्रतिष्ठा के साथ अपने खेल का अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वह गुरु को दिया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, मोस्ट आईएमपी है। यहाँ पर देखिए 1961 में हम बात करें अर्जुन पुरस्कार की तो जो अर्जुन पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1961 से की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए? वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर जो है तैरकर पार किए? चांदनी, बुला चौधरी, मृदुला राजीव या प्रिय शनभाग? देखिए आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये जो बुला चौधरी है ना, इन्होंने, यह प्रथम भारतीय महिला थी जिसने क्या हुआ, जिन्होंने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे। किसने? बुला चौधरी जी ने। अंग्रेजी चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरती शाह, जो है वह अंग्रेजी चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
उससे पहले नोट देखिए, आरती शाह 29 सितंबर सन 1959 को इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली एशियाई महिला थी। अगला देखेंगे, माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक, ठीक है, जो माउंट मकालू है उस पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कामिरीता शेरपा, गौरी सावंत, भावना कंठ या प्रियंका मोहिते। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो प्रियंका मोहिते है ना, ये माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। देखिए यहाँ पर नोट दिया हुआ है, पर्वतरोही प्रियंका मोहिते 8,441 सॉरी माफ़ कीजिएगा 8,481 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया के 5वें सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मकालू को सफलतापूर्वक फतह करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोगों ने लगभग 30 क्वेश्चन को, देखिए 29 क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं, देखिएगा उसका आंसर भी हम आपको बता देंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको बताना है कि जो ओलंपिक है, ठीक है ना, जो ओलंपिक है, हम बात करें जेवलिन, किसकी? जेवलिन की बात कर रहे हैं। जेवलिन का नाम सुन के ना आपको नीरज चोपड़ा का नाम तो याद आ ही गया होगा। नीरज चोपड़ा जो है ना, इन्होंने अभी जो ओलंपिक हुआ है, ठीक है, पेरिस ओलंपिक, उसमें कौन सा जो है ना मेडल जीता है? आंसर बताइए। आपके ऑप्शन है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या फिर हम बात करें यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल। देखिए आंसर हो जाएगा सिल्वर मेडल, ठीक है। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। दूसरे नंबर पर आए हैं, नंबर 1 पर कौन है? पाकिस्तान के अरशद खान है, ठीक है, जिन्होंने क्या है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नीरज चोपड़ा जो है ना, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और अब सिल्वर मेडल जीत लिया है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लगभग 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आपके 30 में से कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। और हम लोग जो है ना, खेलों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग जो है ना, वह जैसे कि जो ट्रॉफीज़ हैं किस खेल से रिलेटेड है, जैसे कि हम बात करें, आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है वह किस खेल से रिलेटेड है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी। तो कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर दें। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं ना, इनको भी आप डिस्कस करने वाले हैं। बट आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस आए तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि हम लोग यहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक कम्प्लीटली यहाँ पर जीके हो, ठीक है, या जो भी क्वेश्चन हो, सभी के सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि खेल से रिलेटेड लगभग 4 से 5 क्लासेस में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को डिस्कस कर लेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।